Good morning, class. Let's start our new topic, that is MySQL. We can see that a SQL, either we can say that a database management software. MySQL is a popular database management software, as we know that it is a open source RDBMS software. Open source RDBMS software means we can change or modify its source code for its independent running to any independent system. ओके, तो हम अभी फ़िलहाल इस चैप्टर में ये पढ़ना चाहेंगे कि MySQL किस काम आता है। सबसे पहली बात कि MySQL एक ऐसा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम लोग किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को डेटाबेस की फॉर्मेट में स्टोर करके रखते हैं। डेटाबेस की फॉर्मेट में स्टोर करने का मतलब इसका एक पर्टिकुलर मैनर है इंफॉर्मेशन को स्टोर कराने का, रिट्राइव कराने का, डिलीट करने का, मेंटेन कराने का, कंट्रोल करने का। दैट मीन्स ईच एंड एवरी टास्क जो भी इसमें परफॉर्म होता है वो सारा काम हम लोग डेटाबेस के ऊपर कंप्लीट करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब MySQL के अंदर जो भी किसी भी तरीके का डेटा हम एंटर करा रहे हैं, मेंटेन करा रहे हैं, स्टोर करा रहे हैं, चेंज करा रहे हैं, कोई भी काम जो हम कर रहे हैं वो एक टेबल की फॉर्मेट में होता है जो इसको एक यूनिक एट्रीब्यूट देता है। दैट मीन्स जिसकी वजह से ये एक यूनिक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें सारा काम हम लोग टेबल्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं। दूसरी बात, इसके ओपन सोर्स फीचर की वजह से हम लोग इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स हम इसको लिनक्स, यूनिक्स या विंडोज़ के किसी भी वर्ज़न पर हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं। आज के टाइम पे MySQL के बहुत सारे वर्जन्स आ चुके हैं। बहुत पहले से MySQL हमारा डेटाबेस के ऊपर वर्किंग में काम आ रहा है। सबसे बहुत पुराना वर्जन जो हम बताएं MySQL का 3.20 आया था जो मई 1995 में आया था। उसके बाद MySQL का वर्जन 3.23 आया था जो कि अगस्त 1999 में आया था। उसके बाद MySQL का वर्जन आया था 3.23.32 जो जैन 2001 में आया था। फिर MySQL 4.1, 4.4, 5.0, 5.1, 5.5, मतलब बहुत सारे हम लोगों के MySQL के वर्जन्स हम लोगों ने अब तक पढ़ लिए। जैसे ही कोई नया वर्जन आता है, इतना हमें क्लियर है कि अगर किसी भी सॉफ्टवेयर का कोई नया वर्जन हमारे पास अवेलेबल हुआ है, दैट मीन्स ये श्योरिटी है कि उसमें कोई ना कोई चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि MySQL की हिस्ट्री क्या है। MySQL जो था वो इंट्रोड्यूस कराया था, MySQL AB नाम से एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी जिसे डेविड एक्समार्क और एलन लेसर ने या फिर माइकल विडन्यूस ने इसे 1994 में स्वीडन के सन माइक्रो सिस्टम में इसे इंट्रोड्यूस कराया था। सन माइक्रो सिस्टम नाम से एक लैबोरेटरी थी स्वीडन में जिसमें बहुत सारे हम बात करें तो बहुत सारे जो डेवलपर्स थे या हम बोले साइंटिस्ट जो थे जो वर्क करते थे उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस करवाया था। बट ये जो फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन आया था ये सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल यूज़ के लिए आया था, बाकी पर्सनल यूज़ के लिए इसे कभी किसी ने यूज़ नहीं किया था। दैट मीन्स उस टाइम पर सिर्फ डेटा को स्टोर कराना, मैनिपुलेट कराना, रिट्राइव कराना ये सब काम होते थे बट ऑफिशियल पर्पस पर होते थे। ठीक है, इसी वजह से स्टार्टिंग में से बहुत कम काम में लिया जाता था। जैसे जैसे इसका टाइम बढ़ता गया सबने देखा कि एक बहुत स्केलेबल है, रिलायबल है, बहुत कमर्शियल पर्पस से हम लोग इसको यूज़ ले सकते हैं, तो उसके बाद में MySQL के यूजेस को बाद में बढ़ाया गया। ठीक है, अब इसमें एक क्वेरी आती है। हम बात करते हैं कि हम लोग जो बात करते हैं डेटाबेस, दैट मीन्स DBMS, ये क्या है? तो आप अच्छे से सुने। आर DBMS, that means our database management system, is a software that is responsible for storing, managing, maintaining, utilizing the information in a database format। मतलब हम लोग सारा डेटा
स्टोर कर सकते हैं, मतलब डेटा के ऊपर जो भी ऑपरेशन हमने करनी है वो सारा काम हम कर सकते हैं, बट उसका एक स्पेसिफिक मोड है। ठीक है, अब उसके बाद हम ये बोलें कि तो पर्पस क्या है डीबीएमएस का? पर्पस ये है कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स को डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस पर डिफर फेजेस में स्टोर करके रखते हैं। तो वहाँ से उन सभी चीज़ों को रिट्राइव करना, एक्सेस करना, सर्च करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो उन सभी डेटा को कांस्टेंट करके या हम बोले एक जगह इकट्ठा करके हम लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए जब उसे यूज़ में लेते हैं तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से बहुत ज़्यादा ईजीली डन हो सकता है। दैट मीन्स हम उसको बहुत ईजीली कन्वीनियंटली हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई डेटाबेस की। डेटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर हमें प्रोवाइड कराता है, दैट इज़ डेटा रिडंडेंसी। मैंने आपको पहले भी बताया था, डेटा रिडंडेंसी का मीन्स होता है डुप्लीकेसी। ठीक है, दैट मीन्स जब भी हम बहुत सारा डेटा स्टोर करके रखते हैं तो हम लोगों को ध्यान नहीं रहता, हम लोग एक ही जैसा 2-4 बार डेटा एंटर कर सकते हैं। बट MySQL एक ऐसा प्रोविज़न हमें प्रोवाइड कराता है जिसके रिगार्डिंग हम लोग डुप्लीकेट डेटा को अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से डुप्लीकेसी ख़त्म हो जाती है और हम लोगों को जो भी डेटा मिलता है वो यूनिक डेटा मिलता है ना। मतलब उस वाले डेटा में कोई डुप्लीकेसी नहीं है, तो हम वो लोग वहाँ से सारी चीज़ें ईजीली अप्लाई कर सकते हैं, खोल सकते हैं, मतलब रिट्राइव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि MySQL जो है वो बहुत सारे नए नए फीचर्स आपको प्रोवाइड कराता है, और वो सभी फीचर्स अप्लाई करने के लिए हमारे पास कुछ क्वेरीज जनरेट होती हैं, जिन क्वेरीज़ को अप्लाई करने के लिए उनके स्पेसिफिक रूल, रेगुलेशन, स्ट्रक्चर मोड हैं जिन्हें हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो MySQL है वो बेसिकली कौन कौन से फीचर्स रखता है। स्पीड, दैट मीन्स स्पीड से वर्क करता है। ओपन सोर्स, इसका जो सोर्स कोड है वो ओपन है। इजी यूजिंग, इसके जो भी परफॉर्मेंस वाले फीचर हैं डेटाबेस मैनेजमेंट को यूज़ करने के वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब कितनी भी बड़ी इंफॉर्मेशन को हम इजीली स्टोर करा सकते हैं। क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट, इसका जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है वो मैनेज करने का, सपोर्ट करने का तरीका बिल्कुल यूनिक है, तो हमें डिफ़िकल्टी नहीं होती है। सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म पोर्टेबिलिटी का मतलब है हम किसी भी लैंग्वेज के साथ में इसको इंडिपेंडेंटली वर्क करा सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ में, किसी भी विंडोज़ के साथ में। नेक्स्ट, लाइसेंसिंग, जो इसकी लाइसेंस है वो GPL से है। दैट मीन्स हम लोग GPL एक जनरल पब्लिक लाइसेंस का पूरा मोड है जिसके अंदर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डेटा को यूज़ कर सकते हैं। कनेक्टिविटी, ये इतना बड़ा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें हम क्लाइंट के डिफ़र फेजेस पर डिफ़र जो भी हमारे प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं उन्हें हम वहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके डेटा टाइप की। डेटा टाइप क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वापस से हम रिपीट करते हैं। डेटा का टाइप, दैट मीन्स डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब जो भी डेटा, किसी भी तरीके का, किसी भी काइंड का कोई भी डेटा अगर हम लोग स्टोर करते हैं हमारे टेबल में तो उसके टाइप का बताना ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं एक सिंपल से एग्जांपल दूं तो हम लोग कैटेगरी डिवाइड करते हैं बच्चों की, जिसमें जनरल कैटेगरी के बच्चे, OBC कैटेगरी के बच्चे, SC ST कैटेगरी के बच्चे, तो वो उनके टाइप हो जाते हैं। सेम एज इट इज़ जब भी हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं तो उनके टाइप होते हैं कि किस कैटेगरी का डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो बेसिकली हमारे पास DBMS में टाइप होते हैं न्यूमेरिक, जिसमें 0 से 9 तक का डेटा आएगा। टेक्स्ट और स्ट्रिंग, जिसमें ABCD या ग्रुप ऑफ ABCD आएगा। डेट एंड टाइम, डेट और टाइम वाला डेटा डेट एंड टाइम में स्टोर किया जाएगा। ओके, तो न्यूमेरिक डेटा में हम लोग सिर्फ इतना समझेंगे कि 0 to 9 जो भी डेटा है वो न्यूमेरिक डेटा है। इसके अलावा अगर हम स्ट्रिंग और टेक्स्ट की बात करें तो उसमें कैर और वेरकैर वाला डेटा आएगा। कैर का मतलब है, अपन सिंपल बात करते हैं, इतनी ज़्यादा उलझनों में नहीं पड़ते हैं, सिर्फ हम ये बात करते हैं कैरेक्टर का शॉर्ट फॉर्म है कैर।
तो जहाँ पर भी हमें अल्फ़ाबेटिकली कोई डेटा सेव करना हो वहाँ हम कैर डालेंगे। और वैरकैर जो होता है वो भी स्ट्रिंग टाइप का डेटा इंक्लूड करता है, बट इसमें एक छोटा सा डिफ्रेंसिएशन है, वो ये है कि वैरकैर में हम कैर से ज़्यादा बड़ा लेंदी डेटा स्टोर कर सकते हैं, और इसके अलावा वैरकैर में हम कोई भी कैरेक्टर के साथ में न्यूमेरिक डेटा भी ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डेट एंड टाइम की। तो डेट एंड टाइम में हम लोग डेटा और टाइम, मतलब डेट और टाइम दोनों ही तरीके की इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करेंगे। जब मैं आपको इनको इंक्लूड करके बताऊंगी तब आप समझेंगे कि इन डेटा टाइप्स का क्या यूज़ है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं सीक्वल जो है वो बेसिकली 3 तरह की कमांड्स हमें प्रोवाइड कराता है। जो उसका स्ट्रक्चर है वो 3 तरह की कमांड्स को हमें प्रोवाइड कराता है। फर्स्ट इज़ DDL, दैट इज़ DML एंड देन इज़ TCL, और फोर्थ है DCL जिसको हम लोग यूज़ में नहीं लेते हैं। तो बेसिकली हम DDL, DML और TCL की बात करते हैं। DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ओके, इनकी स्पेसिफिक कैटेगरी को बनाने के साथ साथ में इनके स्पेसिफिक आपके पास कमांड्स भी हैं। लाइक DDL जो है वो क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट एंड रीनेम वाले स्ट्रक्चर को यूज़ करता है, या हम बोले ये फंक्शंस ये यूज़ करता है। DML सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और लॉक टेबल को परफॉर्म करता है। TCL कमिट, सेव पॉइंट, रोल बैक और सेट ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करता है। दैट मीन्स इनकी 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं, और इन तीनों कैटेगरीज के अंदर अलग अलग इनके वर्किंग सिस्टम है। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर क्वेरी के ऊपर ये अलग अलग वर्क अकम्प्लिश होते हैं। तीनों का अलग अलग काम है। देखो जैसे DDL में मतलब सबसे पहले हम टेबल को क्रिएट करते हैं, फिर उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, फिर उसमें से कुछ छोड़ देते हैं। तो ये बहुत सारे काम हम लोग अपने सीक्वल की कमांड्स के साथ में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये सभी कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी। ये सिर्फ एक इसका क्विक रिव्यू था कि हम लोग किस तरीके से, क्यों, कब, कैसे हम सीक्वल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो प्लेटफॉर्म बेस होगी, दैट मीन्स सीक्वल बेस होगी। तो उम्मीद करती हूँ तब तक आप इन सभी चीज़ों को, कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप मुझसे क्रॉस चेक करेंगे, पूछ लेंगे आप मुझसे कॉल करके। सेकंड थिंग, आप इन सभी चीज़ों को नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में। आप सभी लोगों के लिए सिर्फ आपको चैप्टर वैप्टर मेंशन करने की नीड नहीं है, आप डालेंगे MySQL आर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, दैट मीन्स हम लोग MySQL का स्टार्टिंग फेज़ यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा। किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझसे टेलीफोनिकली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।